family, welcome back to our channel Women Diary, and this is Seema. How are you all? I hope you all are good and doing great in your life. So friends, today is Sunday and Sunday को भी नॉर्मल रूटीन होता है, डेली का रेगुलर रूटीन कह सकते हैं, उसको फॉलो किया मैंने। मॉर्निंग में उठ गई थी पढ़ने के लिए, क्योंकि एस्पिरेंट जब तक ये जर्नी चल रही है एज एस्पिरेंट, तो फिर संडे को भी हम ऐसे एक्स्ट्रा अलग करके नहीं चल सकते कि संडे तो थोड़ा सा रेस्ट करना है या फिर ऐसा कुछ। हाँ, ये है कि संडे को जो है मैं अपने नॉर्मली सब चीज़ों में क्या करती हूँ ना, रिवीजन डे रखती हूँ। आई थिंक सबका यही होता होगा, क्योंकि हम जो भी फुल्ली वीक पढ़ लेते हैं और उसका अगर एक दिन रिवीजन नहीं करे तो फिर कुछ मतलब नहीं निकल पाता है। बट हाँ, मॉर्निंग में ऐसा अलग कुछ पढ़ाई नहीं की थी, बिकॉज आप लोग को पता होगा कि मैं जो है जीए की मॉर्निंग में जो क्लास लेती हूँ सर की, आशीष गौतम सर की, तो मैं उनकी ना प्री रिकॉर्डेड क्लास लेती हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक दिन पीछे का लेती हूँ, अगर मैं सैटरडे को पढ़ रही हूँ तो मैं फ्राइडे का लेती हूँ, और ये क्योंकि संडे है तो फिर मैंने सैटरडे की जो क्लास थी वो ले रही थी मैं। एंड वो क्लास लेने के बाद जो भी मैंने नोट्स वगैरह बनाया, एंड उसके बाद मैंने ना बैंकिंग अवेयरनेस का भी आज किया था फ्रेंड। वो मैं आपको बताऊंगी कि मैं बाय पीडीएफ कर रही थी, क्योंकि बैंकिंग अवेयरनेस भी हमारे मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड जो नॉर्मली सर पढ़ाते हैं उसमें करंट अफेयर्स जो है ना वो होता है, करंट अफेयर ज़्यादा होता है। एंड क्योंकि हम बैंक एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का वेटेज थोड़ा ज़्यादा होता है, तो मैंने सोचा साथ में उसको भी आज करूँगी। एंड जो भी है वो पहले मैंने जीए किया, एंड इसके बाद जो रीडिंग है वो रीडिंग कर रही थी, बिकॉज रीडिंग एक ऐसी चीज़ है दैट वी कांट स्किप इट। मतलब रीडिंग, इंग्लिश इज़ ऑल अबाउट रीडिंग, है ना। जितनी ज़्यादा रीडिंग करेंगे उतने ज़्यादा इंग्लिश के साथ जो है ना हमारा रिलेशन बिल्ड होगा, हमारी अंडरस्टैंडिंग बनेगी, और इंग्लिश को हम जितना समझेंगे, उसके साथ जितना टाइम स्पेंड करेंगे ना, आई थिंक तभी हमें समझ में आएगी चीज़ों को। क्योंकि क्या होता है ना, देखो हिंदी मुझे पता है ना, मेरे पे भी इंग्लिश में उतने सही मार्क्स नहीं आ रहे, बट हाँ फिर भी जो भी है इतना है कि डबल डिजिट में तो आने लग गए हैं, मतलब एटलीस्ट 10-12 में तो ज़्यादा आ ही रहे हैं। अब भाई आई नो कि कंसिस्टेंट रहना, ये जो है आगे कंसिस्टेंट रहेंगे तो वो बड़ी बात है। तो ना इसके लिए बस यही करना है, आप रीडिंग करिए जितना भी कर सकते हैं, एंड आई नो कि इससे होगी बेनिफिट। मुझे भी देखो, मुझे हुआ इसलिए मैं बता रही हूँ। एंड बस उसके बाद जो भी था अपने घर के कामों को करने के लिए आ गई थी। पर यहाँ पे बात ये थी ना कि मैं मतलब उठ गई थी और घर के काम करने लग गई थी, जो भी मतलब थोड़ा बहुत चाय वगैरह बनाया था। पर अभी आरवी नहीं जगी थी, तो फिर मैंने सोचा कि जब तक आरवी नहीं जगी है तो ठीक है, थोड़ा सा और पढ़ाई कर लेते हैं थोड़ी देर और। एंड अभी आप देख सकते हैं कि जो है 7 बजने वाले थे, तो मैंने सोचा कि जब तक आरवी नहीं जगी है तो थोड़ी बहुत और जो है वो स्टडी कर लेते हैं। और यहाँ पे भी ना मैंने जैसे आज तो मुझे ऐसे रीजनिंग करनी थी, मेंस जो है रीजनिंग की एक पजल लगानी थी, 1 या 2 जो भी पजल जितनी मैं अटेम्प्ट कर पाऊँ। बट स्टार्टिंग में मैंने प्री से स्टार्ट किया, क्योंकि पता है क्या हो रहा है ना फ्रेंड्स, कि मेरे प्री के जो मॉक्स है ना उसमें मेरे मार्क्स नहीं आ रहे हैं ज़्यादा। और ऐसा नहीं है कि इसलिए नहीं आ रहा है बिकॉज आता नहीं है, बिकॉज रीजनिंग में देखो हम कर लेते हैं, सॉल्व हो जाते हैं हमसे, पर रीजनिंग में क्या ना मेरा टाइम चला जाता है। पजल्स को चूज़ करती हूँ एंड देन मतलब वो जो है ना फ्लोर एंड फ्लेट वाला, उसमें मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। और उसी पजल्स को एक्चुअली क्या है ना कि जब जितने ज़्यादा हम पजल करेंगे ना, तो उससे हमारी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगी कौन से पजल को करने में हमें कितना टाइम लग रहा है। और ये शायद अभी थोड़ी सी मुझे नहीं समझ में आ रहा है। मैं पहले स्टार्टिंग में कोई रॉन्ग जो है पजल पिक कर लेती हूँ, जिसकी वजह से टाइम किल हो जाता है, एंड लास्ट में आता है वो क्वेश्चन नहीं कर पाती हूँ, एंड फिर 25 से ज़्यादा अटैम्प्ट ही नहीं हो पाते हैं। एंड क्योंकि रीजनिंग स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो ऑफकोर्स क्लर्क का एग्ज़ाम है, इसमें जो है स्कोर्स जो है मैटर करता है, स्पीड मैटर करती है। तो मैंने सोचा कि रीजनिंग को मैं स्किप नहीं करूँगी एक भी दिन, एटलीस्ट इसके जो है 5 से 10 जो है पजल डेली लगाऊंगी, ताकि जितनी ज़्यादा हो सके उतनी मेरी इसमें स्पीड आ जाए। एंड उसके बाद जो भी थे घर के काम वगैरह निपटाने के बाद, आज मैं जो दोपहर में पढ़ने गई थी फ्रेंड्स, तो मेरी कुछ खास पढ़ाई नहीं हो पाई थी, क्योंकि दोपहर में पढ़ने गई थी और एक तो संडे था और ऊपर से फिर गेस्ट भी आ गए थे। और आपको पता है बिकॉज आई एम अ हाउस वाइफ, तो गेस्ट वगैरह आ जाते हैं तो हमारा जो काम होता है ना वो into 2 हो जाता है। एंड ऑफकोर्स हम गेस्ट के साथ ऐसा नहीं कर सकते कि हाँ काम मतलब हो गया जो भी है खाने पीने के, हम जाके वापस बैठ जाए, हमें उनके साथ थोड़ा जो है टाइम भी स्पेंड करना पड़ता है। तो उसी वजह से ठीक है जो भी है। एंड आज जो है मैंने एक्स्ट्रा में लिया था फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया कि संडे को जो था मेरे को करना था कि मैं रीजनिंग के मेंस के क्वेश्चंस कुछ करूँगी, बट फिर मैंने सोचा कि मैं यहाँ पे जो है रीजनिंग की क्रिटिकल रीजनिंग करती हूँ।
क्योंकि क्रिटिकल रीजनिंग ना एक बहुत ही मतलब वाइड पार्ट कह सकते हैं मेंस का है, जो कि हमारे रीजनिंग में ही नहीं बट इट हेल्प अस इन इंग्लिश एज वेल। इंग्लिश में भी जो भी कॉम्प्रीहेंसेस आते हैं वो हमारे क्रिटिकल रीजनिंग से आते हैं। तो मैं यहाँ पे जो है वो क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस सोच रही थी कि यहाँ पे लगाऊंगी, एंड मैं कर रही थी उन क्वेश्चंस को। फर्स्टली मैं यहाँ पे आपके साथ वो पीडीएफ शेयर कर रही हूँ, जिससे कि जो मैंने नोट्स बनाए थे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के, यहाँ से मैं नोट्स बना रही थी। एंड ये नोट्स वगैरह करने के बाद सबसे पहले मैं जैसे मैंने मॉर्निंग में बताया था आपको कि मैंने जीए किया, एंड उसके बाद ना मैंने थोड़े से नोट्स वगैरह प्रिपेयर किए थे। तो फिर मुझे लग रहा था कि क्योंकि ना वो जो मैं नवंबर मंथ की ये बैंकिंग अवेयरनेस कर रही हूँ, तो उसमें कुछ 100 प्लस पेजेस के जो है ना वो है बैंकिंग अवेयरनेस। तो मैंने सोचा कि एक दिन में एटलीस्ट ट्राई करूँगी कि 10 करूँ। तो मॉर्निंग में मेरे 8 पेज ही हो पाए थे, तो दो बाकी थे, तो फिर मैंने सोचा कि चलो उनको कर लेते हैं। एंड वो करके और पिछला जो भी था एक बार सबको रिवाइज़ किया मैंने, जिसमें मुझे 1 से 1.5 घंटे लग गए थे। एंड इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं क्रिटिकल रीजनिंग कर रही हूँ। क्रिटिकल रीजनिंग के लिए मेरिट शाइन यूट्यूब पे चैनल है, वहाँ से कर रही थी मैं, विच इज़ वेरी हेल्पफुल। एंड अभी मेरा ये जो है सेशन कंप्लीट नहीं हुआ था, ऑलमोस्ट 45 मिनट का ही था, बट मतलब सेशन था, बट मैं कुछ आधे घंटे का ही ले पाई थी। फिर जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि गेस्ट आ गए थे, तो बस उसी में थोड़ा सा टाइम चला गया। और ये सब काम करते करते मतलब शाम हो गई, फिर शाम का खाना वाना, तो मतलब जैसा मैंने सोचा था ना वैसा आज संडे का जो दिन था मतलब उतने अच्छे से मैं यूटिलाइज़ नहीं कर पाई, उतना अच्छा मेरे को टाइम नहीं मिल पाया। तो ठीक है, अब नहीं मिला तो कुछ कर नहीं सकते हैं। आप दिखाए मैंने जैसे कि आपको कि ये था, बिजी था, मैंने जहाँ से हो सकता था वहाँ से मैंने टाइम निकालने का ट्राई किया था। एंड देन उसके बाद वापस तो ये 7:15 तक जो है मैंने वापस से पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी। और यहाँ पे मैंने वापस से जो भी जीके वगैरह और वो बैंकिंग अवेयरनेस के नोट्स बनाए थे उसको एक बार हाईलाइट कर रही थी। और मैं यहाँ पे आपको दिखा भी दूंगी, क्योंकि अपन देखो इसको याद तो कर नहीं सकते, बस इनके साथ हमें जितना टाइम हो सके उतना स्पेंड करना है। उससे क्या होगा कि हम एटलीस्ट ऑप्शंस जो आएंगे उनको एलिमिनेट तो कर पाएंगे। और पता है फ्रेंड्स, आज मेरे साथ क्या हुआ कि मैंने ना पूरे दिन, बिकॉज आज वीकेंड था, संडे था, तो मैंने देखा कि कहीं ना कहीं तो चल रहा होगा लाइव मॉक, तो मुझे और कहीं नहीं मिला, बट मैंने सब पे देख लिया था, टेक्स्ट बुक पे चेक करना भूल गई थी। और मैं जब देखा अभी शाम को तो फिर देखा कि हाँ उस पर चल रहा है, और जो कि विद इन 4 आवर वो एंड होने वाला था। तो मैंने सोचा उसका अटैम्प्ट करूँ, और उसमें जो मार्क्स आए ना, मतलब आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दैट। क्योंकि एक तो मैंने आपको बताया कि मेरी स्पीड, मतलब मैं इतने क्वेश्चन अटैम्प्ट ही नहीं कर पा रही हूँ, मुझे एक तो अपनी स्पीड बढ़ानी है, और उसके साथ साथ में जब मेरे अटैम्प्ट्स कम है तो फिर मैं नेगेटिव मार्किंग तो बिल्कुल भी मतलब नहीं अफोर्ड कर सकती हूँ। बट मेरे यहाँ पे 13 क्वेश्चन मिस्टेक हो गए, और उसका रीज़न यही था, मुझे अभी तो मतलब उसका सॉल्यूशन नहीं आया, बट आई नो कि उसमें मैंने ना इंग्लिश में ना पैरा जंबल उठा लिया था, और पैरा जंबल करने के चक्कर में मैं आरसी नहीं कर पाई, और पैरा जंबल मुझे लग रहा है कि वो पूरे आई थिंक रॉन्ग हो गए, और कुछ ना कुछ रीजनिंग और क्वांट में भी गलत हुआ ही है। और मेरे इसमें कुछ 44 पॉइंट कुछ मार्क्स आए। मैं यहाँ पे आपके साथ स्कोर कार्ड शेयर करती हूँ। तो बस यही फ्रेंड, मुझे आई नो कि अभी इस पर भी और मेहनत करने की ज़रूरत है। मैं अब से जो है प्री पे ही ज़्यादा फोकस करूँगी। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। वीडियो अच्छी लगी हो तो डू सब्सक्राइब विमेन डायरी।